मौसम बदल रहा है और साथ ही लौट आई है गले की वो जानी पहचानी खराश। ऐसे में फौरन ख्याल आता है, चलो कोई कफ सिरप पी लेते हैं। लेकिन जरा रुकिए, क्या होगा अगर यही छोटी सी आदत खतरनाक साबित हो सकती है? आज हम इसी पर बात करेंगे। चाहे दिन में काम के बीच हो या आधी रात को, गले की ये खराश हम सबको परेशान कर देती है। और ये इतनी आम बात है कि इसका इलाज भी हम सबने लगभग एक जैसा ही मान लिया है। जैसे ही खांसी शुरू होती है, ज्यादातर लोगों का हाथ दवा की शीशी की तरफ ही जाता है। बस एक चम्मच सिरप और लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। पर सवाल ये है कि क्या ये वाकई सही कदम है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अब जो बात हम समझने वाले हैं उससे बहुत ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। खासकर अगर घर में बच्चे या बुजुर्ग हैं तो ये जानकारी उनके लिए बेहद बेहद ज़रूरी है। तो पहली और सबसे ज़रूरी बात, खांसी होते ही खुद से कोई भी दवा, खासकर कफ सिरप या एंटीबायोटिक लेने की आदत को आज अभी इसी वक्त रोकना होगा। ये बहुत आम आदत है, लेकिन इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये एक सीरियस वार्निंग है। गलत दवा, वो भी बिना डॉक्टर की सलाह के, एक मामूली सी खांसी को भी जानलेवा बना सकती है। और इसकी वजह वाकई चौंकाने वाली है। हाल ही में दुनिया के कई देशों में और भारत में भी कुछ कफ सिरप की वजह से बच्चों की दुखद मौतें हुई हैं। जब जांच हुई तो पता चला कि इन सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकॉल जैसे जहरीले केमिकल थे। ये अक्सर अविश्वसनीय या बिना लाइसेंस्ड वाले ब्रांड्स में पाए गए। इसी वजह से अब WHO और भारत सरकार दोनों ही इस पर बहुत सख्त निगरानी रख रहे हैं। तो फिर सबसे ज़रूरी, सबसे बड़ा नियम क्या है जिसे हमें गांठ बांध लेना है? वो ये है, डॉक्टर की सलाह के बिना बच्चों को कोई भी सिरप कभी भी नहीं देना है। ये एक ऐसा नियम है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। तो इससे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हर खांसी में सिरप की ज़रूरत होती भी है, या ये बस हमारी एक आदत बन गई है? चलिए ज़रा समझते हैं कि साइंस और एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या कहते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये मौसमी सर्दी खांसी असल में है क्या। ये एक वायरल इन्फेक्शन है, और ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शंस की तरह हमारा अपना शरीर, हमारी इम्यूनिटी कुछ ही दिनों में इससे खुद ही लड़कर इसे ठीक कर देती है। उसे बस थोड़े आराम और सहारे की ज़रूरत होती है। तो सवाल उठता है कि भाई फिर सिरप बने ही क्यों हैं? इनका इस्तेमाल कब होता है? देखिए, ज़्यादातर वायरल खांसी में इनकी ज़रूरत नहीं होती। हमारा शरीर खुद ही इन्फेक्शन से निपट लेता है। लेकिन हाँ, अगर खांसी बहुत ज़्यादा है, इतनी कि नींद या रोज़ के काम में रुकावट डाल रही है, तब डॉक्टर लक्षणों के आधार पर कोई खास और सुरक्षित दवा या इन्हेलर दे सकते हैं। और एक बात, इसे तो बिल्कुल नोट कर लीजिए, जब बात बच्चों की हो या घर के बड़े बुजुर्गों की, तो ये फैसला लेने का हक सिर्फ और सिर्फ एक क्वालिफाइड डॉक्टर का है। उनकी सेहत के साथ ज़रा सा भी एक्सपेरिमेंट करना बहुत भारी पड़ सकता है। ठीक है, तो अगर सिरप नहीं लेना है तो फिर क्या करें? क्या बस खांसी को झेलते रहें? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छी बात यह है कि आराम पाने और ठीक होने में मदद करने के लिए कई सुरक्षित और असरदार तरीके मौजूद हैं। सबसे पहले आते हैं वो तरीके जो डॉक्टर भी सबसे पहले सुझाते हैं। शरीर को पूरा आराम दे, खूब सारे गर्म तरल पदार्थ पिएं, जैसे सूप या हर्बल चाय। दिन में 2 बार भाप लेना और गर्म नमक वाले पानी से गरारे करना गले को बहुत आराम देता है। और हाँ, मास्क जरूर पहने ताकि ये इन्फेक्शन घर में दूसरों तक न फैले। इसके अलावा हमारी अपनी रसोई में भी कुछ बहुत कारगर और सुरक्षित चीजें मौजूद हैं, जैसे 1 चम्मच शहद जो गले की खराश को शांत करता है। अदरक, तुलसी और नींबू का रस मिलाकर लेना भी एक बेहतरीन नुस्खा है। और हाँ, दिन भर थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी पीते रहने से शरीर को इन्फेक्शन से लड़ने में बड़ी मदद मिलती है। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जिसे भूलना नहीं है। शहद कभी भी 1 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं देना चाहिए। ये उनके लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। तो फिर वो कौन सी रेड लाइन है? वो कौन से लक्षण हैं जिनके दिखने पर हमें घरेलू उपाय छोड़कर फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए? इसे समझ लीजिए। अगर बुखार है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या फिर खांसी 5 दिनों से ज्यादा टिक गई है, तो बिना देर किए डॉक्टर से मिलना ही सही रास्ता है। चलिए अब इस पूरी बातचीत का सार एक एक्सपर्ट की राय से समझते हैं, जो इस मामले की गंभीरता को बिल्कुल साफ कर देता है। डॉक्टर सुजीत कुमार मिश्रा का ये संदेश पूरी बात को स्पष्ट करता है। सर्दी खांसी एक सामान्य बीमारी लग सकती है,
पर गलत दवा से ये जानलेवा बन सकती है। केवल वही दवा लें जो आपके डॉक्टर ने बताई हो। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि बदलते मौसम में सबसे अच्छी दवा कोई सिरप नहीं बल्कि सावधानी और सही जानकारी है। तो अगली बार जब मौसम बदलेगा और गले में हल्की सी खराश होगी तो सबसे पहला कदम क्या होगा, इस पर सोचेगा जरूर। सुरक्षित रहिए।